तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान देकर के खासतौर पर जेपी नड्डा ने जिस तरह से मूर्खतापूर्ण बयान दिया है वो वाकई में शर्मनाक है अपने आप। आज क्यों पड़ रही? अगर आपने बनाए हैं तो इसके बारे में मीडिया ने पहले क्यों नहीं बताया? अब चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे अकुलाहट ठेकू बाबा की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पता है कि जनता जो है 10 में से 0 नंबर देने वाली है इनको। दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक जंग शुरू हो चुकी है, चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं और झूठ बोलना भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का शुरू हो चुका है। समित पात्रा हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ऐसा लगता है सब में आपस में प्रतिस्पर्धा लगी हो। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का कौन पहला विजयी व्यक्ति होगा जो झूठ में सबको पछाड़ेगा? लेकिन फिलहाल तो जेपी नड्डा का एक बयान आता है जिसमें वो ये दावा करते हैं कि अभी तक 70 सालों में केवल एक एम्स बना था, बाकी के जो एम्स हैं वो बीजेपी सरकारों ने बनवाए। जहां एक तरफ जेपी नड्डा की पार्टी और जेपी नड्डा ये नारा देते हैं कि हमें स्वास्थ्य की परवाह है हिंदुस्तान की जनता की, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफों की कमी और अव्यवस्था के हालात वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। मंच पर बोला गया चुनावी जन भाषण केवल अब जुमलों के रूप में जब से जनता मानने लगी है, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 लाख का एक झूठ बोला था और वो जुमला साबित हुआ था, और जिसको जुमला अमित शाह ने कह दिया था। ये पहले वीडियो देख लीजिए जेपी नड्डा साहब का, और जेपी नड्डा साहब का ये वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो होगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी जिसमें बोल रहे हैं कि जेपी नड्डा क्या मेरे प्रोफेसर हैं। ये थोड़ा सा दिलचस्प होगा देखना, उसके बाद टिप्पणी करना और राजनीतिक विश्लेषण करना भी थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एम्स का उद्घाटन तो हो जाएगा, ये समर्पित तो हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और ये इतने दिनों का इंतजार क्यों किया, इसके भी बारीकियों को समझना एक सजग जनता की आवश्यकता होती है। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या आप कभी सोच सकते थे कि दिल्ली से बाहर कोई एम्स बनेगा? अगर हिंदुस्तान का जवाब देता हूं। किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आपने सवाल क्यों किया एमएसपी के प्राइसेस के ऊपर? इसके अलावा मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं सर, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने भी ट्वीट किया था, जेपी नड्डा साहब ने आपसे चाइना वाले इशू पर भी सवाल पूछा है कि आप क्यों ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, जबकि ये जमीन पंडित नेहरू के जमाने में चाइना ने कब्जा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होता? ये आपने देख लिया होगा दोस्तों। अब इस तरह की न्यूज़ जो है चल रही है, गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च की गई है। आपको जान करके आश्चर्य होगा। गूगल पर सर्च इसलिए भी हुई है, लोगों ने गूगल पर सबसे ज़्यादा जानना चाहा है कि 2014 से पहले कितने एम्स थे। तो मैं आपको बता दूं कि एम्स जो थे स्थापित हो चुके थे। इंडिपेंडेंस डे पे अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल घोषणा की थी प्रधानमंत्री योजना के तहत, लेकिन जिनको पूरी तरह से, जिसमें फेज 1 में PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इनिशिएटिव लिया गया था, जो अब प्रधानमंत्री मोदी सेवा बन गई है। जो PMMS का एक गरिमापूर्ण नाम था वो एक व्यक्तिवाद का होकर के रह गया है। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है। लेकिन यहाँ 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार में जो निर्माण हुआ था वो करीब हुआ था पटना, भोपाल, रायपुर, भुवनेश्वर, जोधपुर, ऋषिकेश। इन जगहों पर 2006 में निर्माण हो चुका था। 332 करोड़ की इनमें लागत आई, इक्वल टू 906 करोड़ और 120 मिलियन डॉलर अब पहुंच चुकी है जिनकी लागत। अब जहां एक तरफ जेपी नड्डा झूठ बोलने से बाज नहीं आते, समित पात्रा हो या नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, अमित शाह भी एक गलत बयानी करते हैं, जिनका एक पत्र अशोक गहलोत अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि राज्य सरकारों ने सबसे पहले सारी पहल शुरू की। फिर लगता है कि झांझ के नशे में योगी साहब का भी एक ट्वीट आ जाता है, जिसमें वो दावा करते हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोरोना पीड़ित होने वाले लोगों की सेवा की।
समझ में नहीं आता, जब प्रियंका गांधी ने बसों की व्यवस्था की थी तब उन बसों पर किस तरह की राजनीति हुई थी वो हम सब ने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा था। लेकिन यहाँ योगी बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि कोरोना के टाइम पर हमने सबसे ज़्यादा सेवा की, लेकिन सेवा के टाइम पर अगर देखा जाए तो आईवाईसी के श्रीनिवास और सोनू सूद नजर आते थे, जिन सोनू सूद के ऊपर भी बीएमसी ने मुकदमा कर दिया है। खैर, ये तो सरकार की बातें थीं, लेकिन चुनावी बातों में किस तरह से खोखले झूठ बयान किए जा रहे हैं और इसका खुलासा भी हो रहा है। यहाँ पर कुछ दिनों से न्यूज़ चलाई जा रही है, दावे किए जा रहे हैं मोदी जी इस झूठ की शुरुआत करते हैं। मोदी जी अपने पीएमओ ट्वीट से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह जी की तस्वीर डालते हैं और एक तरफ अपनी तस्वीर और अब अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर डाल करके उपलब्धियां गिनाते हैं, AIMs किसने कितने बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ज़रूरत आज क्यों पड़ रही? अगर आपने बनाए हैं तो इसके बारे में मीडिया ने पहले क्यों नहीं बताया? अब चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे अकुलाहट फेंकू बाबा की बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पता है कि जनता जो है 10 में से 0 नंबर देने वाली है इनको। इसमें वो दावा करते हैं, रिपोर्ट कार्ड नाम से डालते हैं पीएमओ की तरफ से, और इसमें दावा करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में पहला बनवाया था, इंदिरा गांधी ने नहीं बनवाया, राजीव गांधी ने नहीं बनवाया, मनमोहन सिंह जी ने एक रायबरेली में बनवाया, और उसको जो है बोला जाता है कि इटली की अम्मा को बनवाया। एक तरफ जहां भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में महिलाओं का नाम इज्जत से लेने की एक सलाह दी जाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हिंदू संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक हैं, वो एक शहीद प्रधानमंत्री और एक शहीद सास की विधवा को बोलते हैं वो इटालियन माता है जिसने इटली छोड़ करके भारत को अपना बनाया। उस शहीद की एक बेवा, मासूम, अबला नारी को ये लोग पता नहीं कितने चीज़ों से बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। कभी इटली माता कभी बोलते हैं, कभी उनको बार डांसर बोलते हैं। समझ में नहीं आता इनकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ तक है, फ्रस्ट्रेशन किससे है। अब फेसबुक पर भी पोस्ट डाले जाते हैं और इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें चल निकलती हैं। बीजेपी के नेता उन सारी पोस्टों का हवाला देते हैं ट्विटर पर, जो वाकई में देखने लायक होती हैं। अब उसमें असली फैक्ट चेक हैं क्या? क्या हुआ था कि 2020 में एम्स में रायबरेली चालू हुआ है, आंध्रा में जून 2021 में, और 2021 में नागपुर में, कल्याणी में, भटिंडा में, गुवाहाटी में, बिलासपुर में, मदुरई में। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि PMSSY के अंतर्गत कराई गई। लेकिन ये बात तय है कि पहले 5 फेज तय हो चुके थे जिनको रोकना मुश्किल था और ये बनाए जाने जरूरी थे। लेकिन फैक्ट चेक आते हैं आउट ऑफ 16 एम्स द वन इन रायबरेली वाज अप्रूव्ड इन 2009 बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट under phase 2 of PMSSY according to the Indian Express. A decade after getting clearance from the central government, the outpatient department of the All India Institute of Medical Sciences in Raebareli began in 2018. मंजूरी नहीं मिली, रायबरेली में OPT की भी मंजूरी 2018 में मिली। अब ये दावे जो हैं झूठे साबित होते हैं। The 15 other AIMs जो थे announced by PM Modi, some of which have partially begun a few services including outpatient department and medical college. केवल OPD वहाँ शुरू हुई है, पूरी सुविधाएं पूरी तरह से वहाँ पर शुरू नहीं हो पाई हैं। तब जो 6 बन चुके हैं। The 6 new AIMs under phase 1 of PMSSY were set up in Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur and Rishikesh. The website of PMSSY states that regular MBBS batches started in these AIMs in 2012. यानी मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में पढ़ाई शुरू हो गई थी। इन AIMs में पूरा स्टाफ हो गया था 6 कॉलेजेस में, जिन पर दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार कि ये हमने बनाए। खैर, भारतीय जनता पार्टी के पास मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रिंट मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास खरीदे हुए पत्रकार हैं। वो कुछ भी झूठ और कुछ भी दिखा सकती है भारत की जनता को। लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतना ही तैयार था सारा कुछ, तो कोरोना से इतने लोगों की मौत कैसे हो गई? योगी जी भी जवाब दें, जो गलत बयानी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। कहीं कोई नेता नहीं दिखाई दिया था भारतीय जनता पार्टी का। ये सच्चाई है, पब्लिक जानती, पब्लिक भूलती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता भूल जाती है बहुत जल्दी,
तो भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान देकर के, खासतौर पर जेपी नड्डा ने जिस तरह से मूर्खतापूर्ण बयान दिया है वो वाकई में शर्मनाक है अपने आप में। क्या आप इस बयान से सहमत हैं दोस्तों जेपी नड्डा के? अगर हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं हैं तो कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। नील में वीडियो बन गया लेकिन